तो लेक्चर 9 में हम लोग जो है सो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताए थे। अब उसी का जो आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप, जिसके बारे में जान लीजिए। इसको तो पहले इनका परिचय जान लीजिए कि टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। पहले तो आप डिस्टेंट का मीनिंग समझ लीजिए। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब हो गया कि वह दूरी जो मेजरेबल ना हो, और डिस्टेंस का मतलब हो गया वह दूरी जो मेजरेबल हो। एक बात जान लीजिए, ये इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लिटरेचर में। लिटरेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे डिस्टेंस और डिस्टेंट में अंतर हो गया कि वह दूरी जो मेजरेबल हो उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, जो मेजरेबल ना हो उसको डिस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ जो है टेलीस्कोप इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तु को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसको हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं। अब इसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्कोप बिकाउज, कारण की, बिकाउज इन दिस इंस्ट्रूमेंट focal length of objective lens should be होना चाहिए, should be greater than आई लेंस। बस इस कारण से हम लोग इसको कहते हैं कि ये इनवर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, माने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उल्टा है ये, इस कारण से, और दूसरा कारण नहीं है, इस कारण से। तो इसमें भी दो इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, दो कन्वेक्स लेंस है। देखिए यह ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये आई लेंस है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो कैरेक्टर हमने बताया था क्या है, इसका फोकस जो है सो ज़्यादा रखा गया है। क्यों रखा गया ज़्यादा, आप अंडरस्टूड हो जाइएगा। इसलिए कि इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर है। ये तो है ही कि फोकस से बाहर रहेगा, लेकिन इतना दूरी पर रहेगा ऑब्जेक्ट कि इसके लिए यहाँ का फोकस को बढ़ा रखा गया है। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। इसमें भी इमेज जो बनेगा वो हमेशा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड। और इसमें खास बात यह है कि जब इन्फिनिटी से आ रहा है तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं, फोकस। क्यों बनता है ये आप अंडरस्टूड हो जाइए। तो ये इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, क्यों फोकस पर होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी दूर की है। तो ये देख लीजिए आप उठा के यहाँ से फोकस, एक तो आपको पता होना चाहिए कि एकदम सटा के लीजिएगा, ये बनाइएगा तो थोड़ा सा ये ओ से गुजरेगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर से जहाँ कटे एक थोड़ा सा ऊपर से लीजिए,
देखिए ये जहाँ पर बना है ये चीज़ ए बी, फिर ये O1 हो गया, ये O2 हो गया। अब आपको ये जहाँ जाके बनेगा इमेज, जहाँ भी बने, तो जहाँ भी बनेगा तो ये मैग्नीफाइड बन जाएगा, आई हो गया। तो देखिए ये जो ओ है ये डिस्टेंस, देखिए फोकस दूरी बढ़ा तब ना इसके करीब जाएगा, अन्यथा वो करीब नहीं जाता, यानी इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो उसमें पढ़े हैं। इसमें क्या हुआ, छोटा लिया गया है। क्यों छोटा लिया गया है? इसलिए कि जितना छोटा लगेगा इसमें ई जाएगा। तो आइए, आई लेंस एक्ट्स एज मैग्नीफाइंग लेंस ओनली। ये मैग्नीफाई है जो आपको उसमें हमने बता दिया। तो ये तो अंडरस्टूड हो गया कि इट्स फोकल लेंथ इज स्मॉल होता है, स्मॉल। तो टेलीस्कोप और उसमें आपको कोई तरह का अंतर नहीं पाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जरा सा का ही अंतर है, उलट पर ये पूछा जाएगा। अब इसमें जान लीजिए कि मैग्नीफिकेशन है, तो मैग्नीफिकेशन में थोड़ा सा अंतर आएगा। इसमें जो मैग्नीफिकेशन होगा इसमें हो गया F0/FE 1 + FE/D, यानी सिर्फ रिवर्स हो गया। आप तो दोनों को कंपेयर करके आपको इसको पढ़ना है, जिससे कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यानी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में। अब इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिफेक्ट ऑफ विजन है, जो कॉमन एटमॉस्फेयर से मिला हुआ है, इसलिए उस पर सवाल ज़्यादा पूछ सकता है जब भी पूछेगा। तो जैसा उसको देख लीजिए, डिफेक्ट ऑफ विजन को। विजन माने होता है देखना, है ना। डिफेक्ट माने देखने में जो कठिनाइयाँ होती है वो कई टाइप की होती है, 3 टाइप का होता है। जनरली 3 टाइप का होता है, लेकिन ऐसे हम लोग 4 टाइप में उसको पढ़ते हैं। एक का नाम है मायोपिया, दूसरे का नाम है हाइपर मेट्रोपिया, तीसरे का नाम है प्रेस बायोपिया, और चौथे का नाम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ये 4 विजन है। इसका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं शॉर्ट साइटनेस, टेडनेस, और इसका है लॉन्ग साइटेडनेस। इस साइटनेस माने देखना, दृष्टि, यानी मायोपिया जिसको रोग होगा वो नज़दीक तक देखेगा, दूर का नहीं देखेगा। आई लॉन्ग का मतलब है कि दूर देखेगा, नज़दीक का नहीं देखेगा। तो हम लोग को इसमें मेन पॉइंट पढ़ना है रीजन। तो पहला आ जाइए, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव पकड़ना है, तो ऑब्जेक्टिव पकड़ना है तो उसको रीजन जाने, क्यों होता है उसको जाने। तो सबसे पहले आइए मायोपिया पर हम लोग विचार करें, होता क्यों है ये। पहले तो पहला पॉइंट आप जान लीजिए, ए बिंदु में हो गया ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये पहला पॉइंट हुआ। हमको मालूम है कि ये इस रोग से पीड़ित आदमी दूर की वस्तु को देख नहीं सकता है। तो क्यों नहीं देख सकता है? तो दूसरा पॉइंट हो गया रीजन। अब दूसरा पॉइंट रीजन, तो रीजन 2 हो सकता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज, यानी आंख का फोकल लेंथ घट जाना।
तो आप जानते हैं आंख का जब फोकल लेंथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज, पावर ऑफ आई लेंस इज इंक्रीजेज, यानी आंख का पावर बढ़ जाता है। तो आंख का पावर बढ़ जाता है तो देहात में कहावत है, देहात में आप कहावत सुने होंगे कि जिसके पास धान ऊन आ जाता है, पावर ओवर बढ़ जाता है धान ऊन, तो लोग कहते हैं कि आजकल ओकरा आंख मोटा गया है, माने फोकल लेंथ घट गया है, माने कोई उसको नजर नहीं आ रहा है, रिश्तेदार कोई में अंतर नहीं हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है। तो इसका मतलब है तीसरा बिंदु भी रीजन हो सकता है, द साइज ऑफ आई लेंस, साइज ऑफ आई लेंस इज इलोंगेटेड, माने बढ़ जाना, साइज को बढ़ जाना, इलोंगेटेड। अब 3 वो पॉइंट है इस पर। अब ये 3 पॉइंट को याद रखना है। तो आप सोचते होंगे कि आपके किताब में तो बहुत मोटा मोटा अक्षर में इतना इतना लिख दिया है, तो उतना हमको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानना है मेन पॉइंट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इन मायोपिया द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन कांस्टेंट, डी नन ऑफ दीज। तो ये बिंदु याद रखिएगा तो हर का सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब देख लीजिए, पिक्चर में जैसा देखा देते हैं आप लोग को, पिक्चर से भी देख लीजिए। लीजिए, दूर से वस्तु आई, आपको लिखे हैं कि इसका आई का फोकल लेंथ घट गया है, तो फोकल लेंथ घट गया तो लीजिए पहले ही कट गया, रेटिना यहाँ है, पर्दा यहाँ है, इमेज बन गया यहाँ। तो अब आप जाइएगा डॉक्टर के यहाँ। अब डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो समझ गया है कि इनका जो है सो ये बीमारी है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो नहीं देखती है, पहले कट गया रेटिना। इसका मतलब है कि इसका पावर बढ़ाना होगा, फोकल लेंथ बढ़ाना होगा, तो पावर को क्या करना होगा, घटाना होगा, यानी आँख के पावर को घटाएंगे तब ये होता है। तो अब जैसे कोई पूछेगा आपसे कि दूर की वस्तु नहीं है, कन्वेक्स लेंस लगाए हुए हैं आप आँख पर, चश्मा, तो पूछता है लोग कि आपका पावर कितना है, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव में बात करते हैं। लेकिन अगर आपका पावर बढ़ गया है कि नहीं इस रोग में, तो आपका आंसर रहेगा कि नहीं पावर बढ़ गया है। तो पावर बढ़ गया है तो पावर को घटाना है, तो कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, चूंकि नेगेटिव होता है उसका पावर, तब ना घटेगा, माइनस करना है। तो इसीलिए इसके रिमेडी में अब आ जाइए, अगला स्टेप है, सी स्टेप है रिमेडी। फॉर रिमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल, सब नहीं, जो सूट करता है, सुटेबल फोकल लेंथ इज यूज्ड। अब इसलिए पावर क्या हो गया जी, पावर ऑफ लेंस इज निगेटिव। जब नेगेटिव लगाएंगे तब ना घटेगा, जब पावर घटेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया मायोपिया की कहानी, जो याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा है, आप एक को पढ़िए, दूसरा या हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, और ये क्या हो जाएगा, छोटा, आंख छोटा हो जाएगा। तो जिसका आंख छोटा होता है वो दूर की वस्तु को बहुत आसानी से देखता है, लेकिन नजदीक नहीं देखता। जैसे गिद्ध को देखिएगा कि उसका आंख बहुत छोटा होता है, तो वो दूर की वस्तु को देख सकता है। जैसे बैल का आंख बड़ा बड़ा होता है, जो नजदीक, दूर का नहीं नजर आता, जो है नजदीके देखता है, वो सिर्फ नजदीक की चीज को। जिसका आंख बड़ा होता है वो नजदीक की चीज देख सकता है, जिसका आंख छोटा होता है वो दूर तक देखता है। अब आ जाइए हाइपर मेट्रोपिया, इसमें भी वही बात लिख दीजिए ए पॉइंट में, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट he cannot see near object, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो क्यों नहीं दिखाई देगी, रीजन अब देख लीजिए।
रीजन। पहला रीजन है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज, पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज, पावर घट जाता है। और तीसरा है आपका साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेज, छोटा हो जाता है। अब इसमें दिखाते हैं आपको, इसमें फोटो में, इसका भी देख लीजिए फोटो। ये नज़दीक के नियर ऑब्जेक्ट है, यहाँ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया, लीजिए कट गया। अब फोकल लेंथ घटाना है, पावर को बढ़ाना है, तब पावर बढ़ाइएगा तो प्लस साइड कीजिएगा तभी ना पावर बढ़ेगा। तब पावर बढ़ाने वाला किसका पॉजिटिव पावर होता है? तो कन्वेक्स लेंस का। तो फॉर रिमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट convex lens of suitable focal length is used। फोकल लेंथ यूज हो गया। अब इससे हमारा जो है सो ये हो गया, 3 स्टेप हो गया आपको। अब इस पर जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा आसानी से जवाब आप दे सकते हैं। आपका तीसरा जो है वो है बाईफोकल लेंथ, वो कोई बीमारी नहीं है, इसलिए उसके बारे में आप लोग जानते हैं, उस पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन चौथा पॉइंट है एस्टिग्मेटिज्म, ये बीमारी है जिसको कहते हैं अबिंदुकता। तो ये देख लीजिए, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट, he lost the concept of horizontal and vertical। यानी खड़ा आदमी उसको सूता हुआ नजर आएगा, सोया हुआ खड़ा आदमी, कभी खड़ा सूता, ये कॉन्सेप्ट वो लूज कर जाता है। अब इसका भी रीजन है, क्यों लूज करता है? रीजन ड्यू टू इरेगुलरिटी of the radius of curvature of eye lens, not ball, eye lens। इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के कारण हो जाता है। तो आप जानते हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, देख लीजिए ये कोई लेंस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज होगा तो फोकस भी चेंज नहीं होगा, वो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लेंस हो जाए, ऐसा बन जाए, तो रेडियस यहाँ का कुछ, यहाँ का कुछ, यहाँ का कुछ, यहाँ का कुछ, यानी फोकल लेंथ इरेगुलर हो गया। यानी कभी इमेज यहाँ रहेगा तो कभी यहाँ रहेगा, तो कभी वहाँ रहेगा तो कभी यहाँ रहेगा। माने एक आदमी उसको कितना नजर आएगा? 10 को नजर आएगा, एक का 10 इमेज नजर आएगा उसको, तो वो अब कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन है। अब जिसको मान लीजिए कि किसी डॉक्टर दिखाया कि कितने उंगली, डॉक्टर ने दिखाया कि कितने उंगली, तो उसने कह दिया 10 उंगली। 10 उंगली तो दिखाया नहीं गया, क्यों 10 उंगली बोल दिया? इरेगुलरिटी के कारण, है ना। तो आप बताइए कि ये बहुत ओल्ड एज में क्रिटिसाइज होता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप बूढ़ा होइएगा कोई भी व्यक्ति, तो उसके आंख से पानी गिरने लगता है। तो जैसे कपड़ा पानी में डाल दीजिए तो आपको स्ट्रेच रहेगा, और कपड़ा को पानी से बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा धूप लगेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। तो उसी टाइप से आंख के ऊपर जो एक झिल्ली होती है, ये लेंस के ऊपर ये तनी हुई रहती है। जवानी में जितना यंग रहेगा तनी हुई रहती है। धीरे 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 आपके आंख का पानी सूखते जाता है तो वो सिकुड़न हो जाता है, तो ये रोग पकड़ लेता है। इसलिए फिर देहात में कहावत है, आपको इसमें हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है कि दीदा का पानी गिर गया है। इसका दीदा माने होता है आंख, दीदा का पानी गिर गया है, यानी ऊंच नीच का उसको ख्याल नहीं है, माने शर्म नहीं है, इसको शर्म है
नहीं है। ये वर्ड यूज होता है कि दीदा का पानी गिर जाना माने शर्म हया को खो देना। तो देहात में ये मशहूर कहावत है हिंदी का, देहात में भी नहीं है, हिंदी में भी बोला जाता है, पढ़ाया भी जाता है। तो ये देख लीजिए, यानी उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी ऊंच नीच का कोई ध्यान नहीं है, तो इरेगुलरिटी के कारण। तो आँख का पानी गिरने से इरेगुलरिटी आती है। तो ये काफ़ी बूढ़ा एज में आता है। और तो अब इसके रिमेडी के लिए, फॉर रिमेडी साइलेंड्रिकल और स्फेरिकल लेंस इज यूज्ड। इसके रिमेडी के लिए साइलेंड्रिकल या स्फेरिकल लेंस को यूज किया जाता है। तो एक बात जान लीजिए, जितना भी समाज और हिंदी और लिटरेचर में जो बात है सब है, ऑल थिंग्स आर फिजिक्स। फिजिक्स को आप समाज में ढूंढिए। फिजिक्स का मतलब नहीं है जिम भी करने जा रहे हैं हम लोग तो किसके लिए जा रहे हैं? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स, हाँ, कि हमारा फिजिक्स अच्छा हो जाए, हमारा ये फिजिक्स अच्छा होता है। फिजिक्स किताब में पढ़ने से नहीं होगा, फिजिक्स को जानने के लिए आपको समझना होगा कि हर जगह फिजिक्स है। अब जैसे इसको जो आप पढ़ाएं आपको, तो इसमें आप जान लीजिए कि फोकल लेंथ घटता है तो पावर बढ़ता है, लेकिन इसको रटने की कोशिश कीजिएगा तो आपको नॉलेज नहीं होगा। मायोपिया, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसका रीजन क्या हो सकता है? दूर तक नहीं जा सकते हैं, तो क्या हुआ वहाँ? फोकल लेंथ घट गया यानी पावर बढ़ गया। तो आदमी का माने कहता है कि सामने खड़ा हुआ आदमी उसको नज़र नहीं आता है, तो लोग कहता है कि इसका आजकल आँख मोटा गया है। तो उसमें देखे थे इलोंगनेशन हो गया, आँख का मोटा जाना, ये भी हिंदी का कहावत है। आँख का मोटा जाना, करीब की चीज़ दिखाई नहीं देना, माने अगल बगल का कोई दिखाई नहीं देना। तो लोग कहता है कि आजकल आँख मोटा गया है। तो सब चीज़ है फिजिक्स में। अब क्यों है? तो फिजिक्स रीजन बताता है और व्यवहार में फिजिक्स नज़र आता है। तो इसको पढ़ लीजिए आप लोग। इसे ऑब्जेक्टिव हम दूसरे लेक्चर में 10 में जो ऑप्टिक्स बनाए हैं इंस्ट्रूमेंट, उस पर कुछ क्वेश्चन देंगे 10-15 को, आपको सैंपल दिखा देंगे अगला वीडियो में।